ये कहानी है पीटर रैबिट की। एक बार 4 छोटे रैबिट थे, फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल एंड पीटर। वो अपनी माँ के साथ बड़े से फर ट्री के नीचे रहते थे। मेरे प्यारे बच्चों, मदर रैबिट ने कहा, तुम पार्क में जाओ, गलियों में जाओ, पर कभी भी मिस्टर मैकग्रेगर्स के गार्डन में मत जाना। तुम्हारे पापा गलती से गए और वापस नहीं आए। चलो, अब तुम खेलो, पर लड़ना मत। मैं बाहर जा रही हूँ। फिर मदर रैबिट ने बास्केट ली, अम्ब्रेला उठाया और जंगल के रास्ते से हलवाई की दुकान के लिए निकल पड़ी। वहां से मदर रैबिट ने एक ब्रेड ली और 5 मीठे बंस लिए। फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटनटेल अच्छे बनीज की तरह सीधा गए ब्लैकबेरीज तोड़ने, पर पीटर बनी बहुत शरारती था और सीधा गया मिस्टर मैकग्रेगर्स के गार्डन में। पहले पीटर ने खाया लेटस, फ्रेंच बीन्स और फिर थोड़ी सी मूली, और जब उसके पेट में दर्द हुआ तो वो निकला धनिया ढूंढने। जैसे ही वो थोड़ा आगे गया, उसे कौन मिला? मिस्टर मैकग्रेगर। मिस्टर मैकग्रेगर अपनी नीज पे झुक के कैबेजेस को प्लांट कर रहे थे कि पीटर रैबिट को देखते ही उन्होंने अपनी स्टिक उठाई और भागे। रुक जा चोर, रुक जा! चीखते हुए मिस्टर मैकग्रेगर रैबिट के पीछे भागे। पीटर रैबिट बहुत डरते हुए सारे गार्डन में भागा और भूल गया कि वापस कैसे जाना है। वो अपना एक शू कैबेजेस के बीच खोया और दूसरा आलू के बीच। जूते खोने के बाद पीटर रैबिट चारों पैर पे और तेजी से भागा कि शायद वो बच जाए, पर वो गलती से जाके गूसबेरी के पौधे में फंस गया। उसकी नई ब्लू जैकेट के बटन्स पौधे में अटक गए थे। पीटर अब हार मान चुका था और जोर जोर की रोने लगा कि जब पास से फ्रेंडली चिड़ियाएं गुजर रही थीं, उन्होंने पीटर रैबिट को बहुत जोर से हिम्मत जुटाने को कहा कि वो और कोशिश करे। मिस्टर मैकग्रेगर पीछे से बड़ी सी छन्नी लेके आए रैबिट को पकड़ने के लिए, पर पीटर रैबिट ने जोर लगाया और जैकेट से बाहर निकलकर भाग गया। भागते हुए वो टूल शेड में पड़े हुए एक कैन में घुस गया, पर वो कैन में पानी भरा हुआ था। मिस्टर मैकग्रेगर को पक्का मालूम था कि पीटर यहीं कहीं शेड में छुपा हुआ है, शायद गमलों के नीचे। वो धीरे धीरे गमलों के नीचे ढूंढने लगे कि उसी वक्त पीटर ने जोर से छींक मारी। आछी! मिस्टर मैकग्रेगर फिर से उसके पीछे भागे और अपने पांव से पकड़ने की कोशिश करी। पीटर रैबिट ने एकदम खिड़की से छलांग मारी और 3 पौधे तोड़ दिए। मिस्टर मैकग्रेगर अब थक चुके थे और वापस काम पे लग गए। पीटर रैबिट भी थक चुका था और डर से कांप रहा था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि किस रास्ते वापस जाना है, और अब वो पूरा भीग भी चुका था। थोड़ी देर के बाद वो फिर से धीरे धीरे चलने लगा। उसे एक दरवाजा दिखा, पर वो बंद था और नीचे से जाने का रास्ता भी नहीं था। वहां उसे एक चूहा मिला। उसके हाथ में मटर और कुछ खाने का सामान था उसकी फैमिली के लिए। पीटर ने उससे बाहर जाने का रास्ता पूछा, पर चूहे ने जवाब नहीं दिया और पीटर फिर से रोने लगा। पीटर एक बार फिर से वापस जाने का रास्ता ढूंढने निकला और पहले से भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। वो एक पॉन्ड के पास जा पहुंचा। वहां एक सफेद बिल्ली मछलियों को घूर रही थी। पीटर ने सोचा, बिल्ली से बच के रहना ही सही होगा। पीटर वापस टूल शेड के पास गया और ठेले पे चढ़ के आसपास देखने लगा। पहले उसको मिस्टर मैकग्रेगर प्याज गार्डनिंग करते हुए दिखे और उसके पीछे उसे बाहर जाने का दरवाजा दिखा। पीटर धीरे से ठेले से उतरा और बहुत तेजी से एक सीधे काले अंगूर के झाड़ के पीछे से भागा। मिस्टर मैकग्रेगर ने पीटर को भागते हुए देखा, पर पीटर ने परवाह नहीं की और गेट के नीचे से ठीक ठाक गार्डन के बाहर निकल गया। पीटर बिल्कुल नहीं रुका और पीछे मुड़ के नहीं देखा। पीटर बहुत थक चुका था और घर घुसते ही आंखें बंद कर ली। मदर रैबिट खाना बना रही थी और सोचने लगी कि पीटर रैबिट के कपड़ों को क्या हुआ। पीटर रैबिट दूसरी बार अपनी जैकेट और शूज खो चुके था एक हफ्ते में। मदर रैबिट ने बाकी बच्चों को कहा कि पीटर की तबीयत ठीक नहीं है
तुम सब खाना खा लो। पीटर रैबिट को उसकी मदर ने दवाई खिलाई और बेड में सुला दिया, पर फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल बड़े मजे से ब्रेड, दूध और ब्लूबेरीज खा के सोने चले गए। हमने इस कहानी से दो बातें सीखी हैं। पहली, कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए दिए हुए नियम का पालन करना चाहिए, और दूसरा कि जितनी भी मुश्किल हो, हार नहीं माननी चाहिए और कोशिश करती रहनी चाहिए।